फिल्म की शुरुआत में मिकी बर्फ में दो चट्टानों के बीच फंस गया था। इधर एक आदमी आता है जो उसे बचाता तो नहीं है, लेकिन मुस्कुराकर पूछता है, मिकी तुम्हें कैसा लग रहा है? आप बार बार मरते हैं और वापस जीवित हो जाते हैं। ठीक है, अब अपनी मौत का आनंद लो, मैं आपसे फिर मिलूंगा। यह कहकर वो आदमी चला गया और इधर एक प्राणी ने मिक्की पर हमला कर दिया, जिसके बाद यहाँ सीन को काट दिया गया और हमें एक मशीन दिखाई गई जिससे मिक्की को प्रिंट किया गया था। इसका मतलब यह है कि यह मानव नहीं था, यह मानव का ही एक रूप था, मनुष्य जैसा एक प्राणी जिसे प्रयोग के उद्देश्य से इस मशीन में बनाया गया था। जहाँ भी किसी के काम में जान का खतरा होता, वो काम मिक्की द्वारा किया जाता, चाहे अंतरिक्ष की गहराई जाननी हो या यह जांचना हो कि किसी ग्रह का तापमान इंसानों के रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं। ऑक्टिकस का कहता है कि मिक्की को वहां भेजा गया, यहाँ तक कि मिक्की पर जहरीले टीकों के परीक्षण भी किए गए और जब उसकी मौत हो गई तो उसे इस मशीन के जरिए दोबारा प्रिंट किया गया ताकि वो अन्य काम कर सके। और नया मिक्की बनाने के बाद उसकी पुरानी याद भी उसके दिमाग में स्थापित हो गई। अब मिक्की के साथ क्या हो रहा है, यह जानने के लिए कहानी थोड़ा और अतीत में जाती है। मिक्की और मिक्की के दोस्त ने व्यापार करने के लिए एक गैंगस्टर से कुछ पैसे उधार लिए हैं, लेकिन चूंकि वो पैसे वापस नहीं कर पाया, इसलिए अब गैंगस्टर उसके पीछे पड़ गए हैं। अब वह व्यक्ति उन्हें धमकी दे रहा है कि अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग काट दूंगा। इस दुनिया में पृथ्वी बहुत प्रदूषित हो गई है, यहाँ इंसानों का रहना मुश्किल हो गया है, मनुष्य रहने के लिए नए ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। और इसी तरह हमें एक जहाज भी दिखाया जाता है जो एक नए ग्रह की तलाश में जा रहा है। इस अंतरिक्ष यान में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी। मिक्की भी अपनी समस्याओं और इस दुनिया से दूर भागना चाहता था, लेकिन उसे इस अंतरिक्ष यान में कोई ऐसा काम नहीं पता था जो करना पड़े। वह जिस फॉर्म पर टिक करता है उसमें उसे एक व्यय योग्य विकल्प मिलता है, बिना यह जाने कि व्यय योग्य का अर्थ क्या है। जैसे ही उसका फॉर्म आता और जाता है, एक लड़की आती है और उससे पूछती है, क्या तुमने सचमुच एक्सपेंडेबल के लिए फॉर्म भरा है? देखिए, ये ऐसा काम है जिसके लिए आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, खाना कम दिया जाएगा, और अगर आप मर गए तो आप ये इजाजत दे रहे हैं कि आपका वेरिएंट मशीनों के जरिए छापा जाएगा, अर्थात तुम बार बार पुनर्जीवित होगे। अंतरिक्ष यान के जैविक कचरे का उपयोग करके मशीन के माध्यम से आपका नया शरीर बनाया जाएगा, जिसे वेरिएंट कहा जाएगा। तुम्हें बार बार मृत्यु का कष्ट सहना पड़ेगा। अब आप इसके लिए तैयार हैं? जब मिक्की हाँ कहता है तो उसके साथ एक प्रक्रिया शुरू की जाती है ताकि उसकी यादों को हार्ड ड्राइव में सेव किया जा सके। ये काम खत्म होने के बाद वही लड़की उसके पास आती है और उसे बंदूक देकर कहती है, खुद को मार लो। न चाहते हुए भी मिक्की को खुद को गोली मारनी पड़ती है, जिसके बाद मिक्की के शरीर को जैविक कचरे पर फेंक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद मशीन के जरिए उनका एक और शव प्रिंट किया जाता है जो आम लोगों के साथ काम करता हुआ दिखाया जाता है। अब यहाँ हमें केनेथ मार्शल भी दिखाए गए हैं। वो भाषण देते हैं कि हम जल्द ही मनुष्यों के लिए एक नया ग्रह बनाएंगे और सभी लोग उनके भाषण की सराहना करते हैं। मिक्की को उसकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह खाना खाने बैठा तो उसके पास एक सुरक्षा एजेंट नशा बैठा था। वे दोनों बातचीत करने लगे और एक दूसरे को देखते ही वे दोस्त बन गए। ये लोग एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगते हैं और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मिक्की की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। वह कई बार मारा जाता है और बार बार जिंदा होने के बाद भी वह नशा कर लेता है। अब अंततः ये लोग निफ्लिम ग्रह के निकट पहुंच जाते हैं। यहाँ बर्फ थी, जिससे पता चला कि यहाँ पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्या यहाँ का वातावरण सांस लेने लायक है या नहीं, इसकी जांच के लिए मिक्की को ग्रह पर भेजा जाता है। उसे मास्क हटाने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ मौजूद बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसकी नाक से बहुत सारा खून निकलने लगता है। मिक्की के अंदर मौजूद बैक्टीरिया की जांच कर वैज्ञानिक उन बैक्टीरिया के खिलाफ टीके बनाना शुरू करते हैं। इन टीकों का बार बार मिक्की पर परीक्षण किया जाता है और मिक्की को निफ्लिम ग्रह पर भेज दिया जाता है। इस प्रयोग के लिए ये लोग करीब 12 से 13 बार मिक्की की जान लेते हैं और अंत में एक ऐसा मारक टीका तैयार हो गया है जिसे लगाने के बाद कोई व्यक्ति निफ्लिम ग्रह पर सांस ले सकेगा। प्रयोग पूरा होने के बाद अब मिक्की के साथ 3 और चालक दल के सदस्य निफ्लिम ग्रह पर उतरते हैं। इस ग्रह का अन्वेषण करते समय अचानक बर्फ की चट्टानें हिलने लगती हैं और एक छोटी बच्ची बर्फ की एक चट्टान के नीचे आ जाती है। यह जानकर सभी को बहुत दुख हुआ। अब जब मिक्की अंतरिक्ष यान में वापस आता है तो केनेथ मार्शल उस पर बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम एक व्यर्थ व्यक्ति थे, लेकिन तुम्हारी मौत के बदले एक लड़की मर गई जो आगे जाकर हमारी पीढ़ी को बढ़ा सकती है। ये सब तुम्हारा दोष है और तुम्हारी गलती के कारण अब तुम्हें कम भोजन दिया जाएगा और 12 घंटे की जगह आप 18 घंटे की शिफ्ट करेंगे। इधर मिक्की भी उन्हें बताता है कि मैंने वहाँ एक जानवर देखा था जिससे उसने लता का नाम रखा, इसलिए केनेथ मार्शल ने अब उसे वापस नीचे जाने और उस जानवर को पकड़ने का आदेश दिया। उनके अनुसार मिक्की उस जानवर को पकड़ने के लिए पुनः निफ्लिम ग्रह पर उतरता है और इस सब में वो एक गड्ढे में गिर जाता है और यह वही दृश्य है जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी। हमने देखा था कि इस जीव ने मिक्की पर हमला किया था, लेकिन उसने मिक्की को नहीं खाया। मिक्की भी उससे कहता है कि मुझे खा लो, मार दो, लेकिन यह जीव उसे मारने की बजाय गड्ढे से बाहर खींच लेता है। इसका मतलब यह है कि यह प्राणी मनुष्यों से नफरत नहीं करता था और ही मनुष्यों के लिए हानिकारक था। उसे क्रीपर का यह व्यवहार समझ में नहीं आता और वह फिर से एक ट्रक पर बैठ जाता है जो उसके अंतरिक्ष शटल के पास जा रहा था। इस ट्रक में 2 बड़े कीमती पत्थर थे जो इस ग्रह से लाए गए थे। इन पत्थरों के साथ वह अपने अंतरिक्ष यान में भी वापस आ जाता है और थका होने के कारण वह उन्हें लता के बारे में नहीं बताता और सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। घंटों बाद जब वह नींद से जागा तो यह देखकर डर गया कि उसके साथ एक और मिक्की भी था, यानी उसने सोचा कि मिक्की मर चुका है और उसका एक नया वेरिएंट बना दिया। मिक्की 18, मिक्की 17 इस वेरिएंट को कुछ नहीं कहता, लेकिन मिक्की 18 मिक्की 17 को पीटता है और कहता है कि तूने अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी जी ली, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं
हैं, इसीलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। वैसे भी एक से अधिक लोगों का साथ रहना गैर कानूनी है। सरकारी अधिकारियों ने एक से अधिक लोगों का एक साथ रहना अवैध बना दिया। यह याद दिलाते हुए मिकी 18 कहता है कि तुम्हें मरने का अधिकार है, मैं तुम्हें मार दूंगा। मिकी 17 कहता है कृपया मेरी बात सुनो, तुम अपनी जिंदगी जियो, मेरा खाना खाओ, बस मुझे जीने दो, क्योंकि मुझे इंसानों को बताना है कि वे रेंगने वाले जीव इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनुष्य उन्हें खतरा समझे और उन्हें मार डाले। ये लोग अनऑर्गेनिक वेस्ट के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे कि तभी मिकी का पुराना दोस्त टेमो यहाँ आ गया। ये वही लड़का है जिसके साथ मिलकर मिक्की ने दुनिया में कर्ज लिया था और आज उसी की वजह से वह खर्चीला बनने को मजबूर हो गया। वे दोनों उससे नाराज थे, इसलिए दोनों ने टेमो को अनऑर्गेनिक वेस्ट में डाल दिया। लेकिन फिर अन्य लोग यहाँ आ गए, इसलिए उन्हें टेमो को बचाना पड़ा। जब टेमो वापस आया तो वह डरा हुआ था। उसके डर का फायदा उठाते हुए मिकी 18 और मिकी 17 ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया कि हम 2 वेरिएंट यहाँ जिंदा हैं तो हम तुम्हें वापस ऑर्गेनिक वेस्ट में डाल देंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। खैर, अब मिकी 17 अपने कमरे में जाता है और मिकी 18 को कुछ काम करवाने के लिए नासा ले जाता है। कुछ देर बाद मिकी के कमरे में केनेथ मार्शल के लोग आते हैं और मिकी 17 को यह कहते हुए ले जाते हैं कि तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम किया गया है। मिकी बहुत खुश था। केनेथ मार्शल ने आज उन्हें सम्मान दिया और खाने को भोजन दिया। मिकी 17 जिसने काफी समय से कुछ नहीं खाया था, इस भोजन से परेशान हो गया। वो यह खाना खा रहा था, तभी जेम्मा यहाँ आ गई। यहाँ के वैज्ञानिक केनेथ मार्शल से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप किसी को दावत पर बुलाएं, उसे सम्मान दें और उसके बाद उसे प्रयोगों के साथ गंदा खाना खिलाएं। इधर मिकी 17 को पता चलता है कि ये सिंथेटिक मीट था, यानी ये कृत्रिम रूप से बनाया गया मांस था, जिसके पहले इसे एक्सपेंडेबल पर आजमाया जा रहा था, यानी ये इंसानों के खाने लायक भी है या नहीं। अभी उसने ये सुना ही था कि इस मांस ने उस पर रिएक्शन करना शुरू कर दिया। उसका गला सूख गया, उसे उल्टियां होने लगी। यह देखकर सबको पता चल गया कि सिंथेटिक मीट यानी कृत्रिम मांस जो उसने बनाया था वह खराब था। अभी यह सब चल ही रहा था कि वैज्ञानिक आए और उसे एक इंजेक्शन दिया। अचानक मिक्की भी ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार किया गया वह जेम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह उसे अपने केबिन में ले आती है और उसे चाय भी देती है। यहाँ दोनों बातें करते हैं और जेम्मा को मिक्की का स्वभाव बहुत पसंद आता है। चाय पीने के बाद वह जल्दी से उठता है और अपने केबिन में जाता है, जहाँ जाकर वह देखता है कि नशा यानी उसकी दोस्त यहाँ आई हुई थी। वह इस समय मिक्की 18 के साथ बैठी थी और मिक्की 17 को देखकर वह हैरान हो गई कि हाय गेका है कि एक ही समय में 2 मिक्की कैसे जीवित थे। वे किसी तरह इस मामले को सुलझा लेती, लेकिन इसी बीच जेम्मा मिक्की 17 के पीछे पीछे यहाँ आ जाती है। वह तुरंत जाकर अधिकारियों से शिकायत करती है। तभी नशा उसे रोक लेता है। नशा उससे कहता है देखो मिक्की जिंदा रहे या नहीं, तुम्हें कुछ नहीं खोना है, लेकिन मैं मिक्की से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। फिलहाल जेम्मा भी उनकी बातें सुन रही है और इससे पहले कि ये लोग कुछ और कह पाते, उसे मीटिंग रूम से बहुत सारा शोर सुनाई देता है। वहाँ दरअसल केनेथ मार्शल नेफिलिम ग्रह से लाए गए पत्थरों पर अपना नाम खुदवा रहे थे, ताकि सभी को पता चले कि केनेथ मार्शल और उनकी पीढ़ी पहली बार नेफिलिम ग्रह पर आए थे और यहाँ रहने लगे थे। जैसे ही पत्थर काटा जाता है, उसमें से 2 लताएं निकलती हैं, जिनमें से एक केनेथ मार्शल पर हमला करती है और दूसरी यहीं तड़पने लगती है। इधर हंगामा मच जाता है और उनकी आवाजें सुनकर जेम्मा और नशा यहाँ आ जाते हैं। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत उस लता को मार डाला जिसने केनेथ मार्शल पर हमला किया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ मिकी 18 जो केनेथ मार्शल पर बहुत क्रोधित था, उसके कारण उसकी जान दांव पर थी। वह केनेथ मार्शल को मारने की कोशिश करता है। मिकी 18 की गलती की वजह से सबका ध्यान मिकी 17 और 18 पर जाता है और उनके साथ साथ नशा भी पकड़ी जाती है, क्योंकि नशा ने इसकी रिपोर्ट नहीं की थी। एंड हम देखते हैं कि वो लता भी पकड़ी गई जो भाग गई थी और नए प्रयोग इन लोगों ने शुरू किए। अब नशा और मिकी 17 बात कर रहे थे कि यहाँ एक डेमो था। वह मिक्की से कहता है देखो हमने जिससे कर्ज लिया था वो कह रहा है कि हमें उसका पैसा जल्दी लौटा देना चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए उसने धमकी दी है कि वो मेरे या आपके शरीर का कोई हिस्सा लेना चाहता है। देखो तुम एक व्यर्थ वस्तु हो, यदि तुम मरोगे तो तुम्हें पुनः जीवित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मेरे शरीर का कोई अंग खो जाए तो मैं क्या करूंगा। फिर मिकी 18 कहता है देखो मैं ही वह क्रोधित व्यक्ति हूँ और मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो तुम्हें जैविक कचरे पर फेंकने वाला था। मेरा गुस्सा मुझे बार बार मुसीबत में डाल रहा है। एक काम करो, तुम मेरे शरीर का एक हिस्सा ले लो। जैसे ही होशी डेमो के पास आता है तो मिकी 18 उसे झटका देता है, क्योंकि यही उसकी योजना थी। जिसके बाद उसने डेमो की जेब से चाबी चुरा ली। उसे अभी रिहा ही किया गया था कि कुछ और लोग यहाँ आ गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि केनेथ मार्शल की पत्नी ने उस लता की पूंछ काटकर एक सॉस बनाया था जो उसे बहुत पसंद था। अब वह चाहता था कि उसी लता की पूंछ जिसे जलाने का उसने निर्णय लिया था इन तीनों को दी जाए। अंतरिक्ष यान के बाहर लगे कैमरों से केनेथ मार्शल देख सकते हैं कि इस छोटी सी लता को लेने के लिए बहुत सारी लताएं उनके अंतरिक्ष यान की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वह उन सभी को मार डालना चाहता था, लेकिन तभी उसके सचिव ने कहा उनके प्राणियों को मारने से क्या होगा, तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले इन तीनों को जाने दो और उन्हें अपना काम करने दो। जब तुम्हें उनके प्राणियों की पूंछ मिल जाए उसके बाद उन्हें मार डालो। नशा उसकी बात सुनकर बहुत क्रोधित हो रहा था। वो केनेथ से बात करने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तुम कितने बेशर्म इंसान हो, अपनी जीभ के स्वाद के लिए तुम कितने जीवों को दुख पहुंचाओगे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। उसके बाद केनेथ मार्शल क्रोधित हो जाता है और उसे दंडित करने के लिए वे छोटी लता को रस्सी से बांध देता है और उसकी रस्सी को नशा के दांतों में पकड़ लेता है और वह उसे जैविक कचरे के पास खड़ा कर देता है और कहता है अगर यह रस्सी टूट गई तो वह मारा जाएगा। अब उस छोटी लता की जान बचाने के लिए नशा अपने दांतों में रस्सी पकड़े हुए थी, जबकि मिकी 17
और मिकी 18 को अंतरिक्ष यान से नेफिलिम ग्रह पर उतारा गया था, उन्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी जीव अंतरिक्ष शटल के पास ही थे। अब मिकी 17 जो पहले ही यहाँ एक प्राणी से मिल चुका था, वह इन प्राणियों से बात करना चाहता था और सब कुछ हल करना चाहता था। वह उस प्राणी से कहता है कि वह एक इंसान है, उसके पास बहुत सारी जहरीली गैसें हैं जिन्हें वह छोड़ देगा और तुम सभी को मार देगा। इस प्राणी में टेलीकिनेसिस शक्ति थी, यानी वह अपना संदेश मिकी 17 के दिमाग तक भेज सकता था। वह कहता है कि तुमने हमारी लता को मार दिया है और यह लता तुम्हारे पास है। यदि तुम लोग मरी हुई लता के स्थान पर अपने मित्र को मार दोगे और मेरी दूसरी लता हमें वापस लाकर दोगे तो मैं भी तुम सबको छोड़ दूंगी। अन्यथा हमारे पास भी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे हम तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी ध्वनि तरंगें उत्पन्न करने की शक्ति है जो आपके कानों और यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क को भी फाड़ देंगी। इसका एक उदाहरण यह है कि वह प्राणी जोर जोर से चीखने लगता है। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि मिकी 17 और 18 को अपनी जान बचाने के लिए अपने कान बंद करने पड़े। मिकी 17 को समझ आ गया था कि ये जीव बहुत शक्तिशाली है। ये बताने के लिए वह अंतरिक्ष यान के कैमरे के पास जाता है और उसे हाथ मिलाकर समझाने की कोशिश करता है कि रेंगने वाले बच्चे को छोड़ दो। नशा ने यह संकेत समझ लिया था, लेकिन केनेथ मार्शल को लगा कि मिकी उन प्राणियों से बात कर रहा है। केनेथ कहते हैं कि मुझे बात करनी चाहिए, मैं नेता हूँ। पीछे से उनकी सेक्रेटरी भी कहती है, हाँ सर, आप बाहर जाइए, आप उनसे बात कीजिए, हम उन्हें मारने के लिए पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो यह इतिहास में लिखा जाएगा और लोगों की नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। केनेथ मार्शल को भी लगा कि जब मैं बात करने जाऊंगा तो दोनों मिकी को भी ऐसा ही महसूस होना चाहिए, इसीलिए वह उन बमों का रिमोट अपने पास रख लेता है जो मिकी 17 और मिकी 18 पहने हुए थे। इधर केनेथ बाहर चला जाता है तो नशा भी उस छोटी लता को बचाते हुए उन सभी से लड़ते हुए उसे बाहर ले आता है ताकि यह लता अपनी माँ के पास जा सके। नशा दौड़कर यह लता मिकी 16 को दे देता है और मिकी 16 यह लता लेकर अपनी माँ को पकड़ लेता है। लेकिन चूंकि इस बड़े जीव ने दो शर्तें रखी थी, एक तो यह कि उसकी लता वापस कर दी जाए और दूसरी लता के प्राण के बदले में यहाँ एक व्यक्ति के प्राण लिए जाएं, इसीलिए वह यहाँ से चला जाएगा। यही सोचकर मिकी 18 केनेथ मार्शल के पास जाता है और अपने ही बम का बटन दबा देता है और यहाँ दोनों की जान चली जाती है। जैसे ही उसका बदला पूरा हुआ, माँ लता सबको लेकर यहाँ से चली गई जैसा उसने वादा किया था। उसके बाद हमें 6 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ नशा अंतरिक्ष समुदाय का प्रमुख बन चुका था। मिकी 17 अभी भी जीवित है और उसे एक रिमोट दिया जाता है और नशा कहती है, इसके माध्यम से आप उस खर्च करने योग्य मशीन को नष्ट कर सकते हैं जिसने आपका जीवन नष्ट कर दिया और अब मैं अपना जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन मिकी उस बटन को दबाता है और उस फिल्म एक उत्साहवर्धक अंत के साथ यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह मूवी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।